फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल माय लॉर्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि बेरेक्ट को कैसे रीड करते हैं। एग्जांपल के तौर पर हमने आज सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट लिया है, तो हम सेक्शन 9 को रीड करके समझेंगे कि बेरेक्ट को कैसे रीड करते हैं, बेरेक्ट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। बेरेक्ट में जो सेक्शन में जो लैंग्वेज दी होती है उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है सेक्शन का, जहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन, वो सेक्शन के बीच की जो बॉडी होती है उसमें किस किस से रिलेटेड होता है और किस किस तरीके से रिलेटेड होता है, तो ये देखेंगे आज हम। एक बार पहले सेक्शन को रीड करते हैं। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स। Facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact, or which establish the identity of anything or any person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened, or which shows the relation of parties by whom any such fact was transacted, are relevant insofar as they are necessary for that purpose। पढ़ने में वैसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अब हम इसको बहुत इजी करके समझेंगे। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। इस सेक्शन में रेलिवेंसी की बात बता रहे हैं कि कौन सा फैक्ट कब रेलिवेंट होगा, किस चीज़ से रिलेशन में आने के बाद वो रेलिवेंट होगा, वो फैक्ट क्या करेगा तब वो रेलिवेंट होगा। क्योंकि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, इनको फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स दिए जाते हैं। अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है प्रूव करने के लिए, तो हम उस फैक्ट इन इशू को रेलिवेंट फैक्ट या अदर फैक्ट से प्रूव करते हैं। उस फैक्ट इन इशू या फिर उस फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए कौन से फैक्ट किस तरह से उससे रिलेटेड होते हैं और किस तरह से वो ज़रूरी होते हैं उसको प्रूव करने के लिए, ताकि वो आगे फैक्ट इन इशू को प्रूव कर पाए। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, ऐसे फैक्ट जो बहुत नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, किस चीज़ के लिए? टू एक्सप्लेन करने के लिए, और टू इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्या चीज़? अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करे या उनको इंट्रोड्यूस करे। ऐसे फैक्ट रेलिवेंट होंगे। कहाँ लिख रखा है कि ऐसे फैक्ट रेलिवेंट होंगे? ऐसे फैक्ट जो नेसेसरी हैं क्या करने के लिए? एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट को, वो रेलिवेंट होंगे। अब सेक्शन का बिल्कुल एंड में चलते हैं। फैक्ट्स are relevant in so far as they are necessary for that purpose, यानी हम इतना पढ़ेंगे, facts are relevant, कोमा लगा है, कोमा के बाद लिखा है are relevant। बीच में जो बॉडी में बताए हुए हैं जो फैक्ट्स, वो सारे फैक्ट are relevant। अब हम इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। फैक्ट्स, पहला हो गया फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट, ये रेलिवेंट हो गए। अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे फैक्ट से। फैक्ट्स विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी ऐसे फैक्ट विच जो सपोर्ट और रिबट एन इन्फ्रेंस, कैसी इन्फ्रेंस? विच इज सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट ने कोई इन्फ्रेंस सजेस्ट की है। तो ऐसी जो इन्फ्रेंस सजेस्ट की गई है फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के द्वारा, उस इन्फ्रेंस को कोई फैक्ट सपोर्ट कर रहा है या कोई फैक्ट उसको रिबट भी कर रहा है। रिबट मतलब खंडन कर रहा है उसका। तो ऐसे फैक्ट वो भी रेलिवेंट होंगे। फैक्ट्स जो कि सपोर्ट करते हैं और रिबट करते हैं किस चीज़ को? इन्फ्रेंस को। कैसी इन्फ्रेंस को? विच इज सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट, इसको आर रेलिवेंट। ये फैक्ट
रेलिवेंट होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं और विच इस्टेब्लिश। अब हम इस विच से पहले हम इसी फैक्ट को यूज करेंगे। फैक्ट्स, कैसे फैक्ट्स? फैक्ट्स विच इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट। फैक्ट्स विच इस्टेब्लिश, ऐसे फैक्ट जो कि इस्टेब्लिश करते हैं, क्या चीज़ इस्टेब्लिश करते हैं? विच इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी। अच्छा, जो आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करते हैं, अच्छा आइडेंटिटी किस चीज़ की इस्टेब्लिश करते हैं? इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, यानी किसी चीज़ और किसी पर्सन की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं। इस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, मतलब कि उसकी आइडेंटिटी बताते हैं, उस पर्सन की या उस थिंग की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। कैसी? हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट, यानी जिनकी आइडेंटिटी रेलिवेंट है। कोई चीज़ है जिसकी आइडेंटिटी रेलिवेंट है, कोई पर्सन है उस केस में जिसकी आइडेंटिटी रेलिवेंट है, ऐसी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। मतलब कि हाँ, ये वही पर्सन है, ये वही चीज़ है, या फिर ये वही चीज़ नहीं है, ये वो आदमी नहीं है। और फिक्स द टाइम और प्लेस। अब यहाँ से हम फिर इसी फैक्ट को उठा के यूज करेंगे। फैक्ट्स विच फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्टिंग इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपेंड, यानी ऐसे फैक्ट्स जो कि फिक्स करते हैं, क्या चीज़ फिक्स करते हैं? टाइम और प्लेस एट विच, जिस समय या जिस स्थान पर एनी फैक्टिंग इशू और रेलिवेंट फैक्ट हैपेंड, यानी वो फैक्टिंग इशू है, जो मेन जो मुद्दा है केस का, वो हुआ है उस वक्त, या कोई और रेलिवेंट फैक्ट है वो उस वक्त या उस जगह पर वो हुआ है। सो ऐसे फैक्टिंग इशू और रेलिवेंट फैक्ट उस टाइम पर और उस समय पर वो हुए हैं, उसको फिक्स करता है, यानी उस चीज़ को बताता है। अब उसके बाद विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज, यानी वहीं से स्टार्ट करेंगे हम, फैक्ट से स्टार्ट करेंगे। फैक्ट्स विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम एनी सच फैक्ट वॉज ट्रांजेक्टेड। सो ऐसे फैक्ट जो कि शो करते हैं, क्या चीज़ शो करते हैं? शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज हैं, पार्टी टू द केस हैं, उनका रिलेशन को शो करते हैं। बाय हुम एनी सच फैक्ट वॉज ट्रांजेक्टेड, यानी जिन पार्टीज के द्वारा वो फैक्ट है वो जो किया गया है, सो ऐसी पार्टीज के रिलेशन को वो शो करते हैं। आर रेलिवेंट, सो ऐसे फैक्ट रेलिवेंट होंगे जो कि पार्टीज के रिलेशन को शो करते हैं। दिस फैक्ट आर रेलिवेंट, कहाँ तक रेलिवेंट हैं ये सारे फैक्ट? इन सो फार एज, वहीं तक रेलिवेंट हैं, दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पज, उस पर्पज के लिए जितने वो उनकी जरूरत है उतने ही रेलिवेंट हैं वो फैक्ट। सो इसी चीज को हम चार्ट के थ्रू देखते हैं। सेक्शन 9 का वही फैक्ट्स विच, ऐसे फैक्ट जो कि रेलिवेंट होंगे। फैक्ट्स विच नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्टिंग इशू और रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट्स विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय फैक्टिंग इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी ऐसे फैक्ट जो नेसेसरी हैं एक्सप्लेन करने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्या चीज़? फैक्टिंग इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ऐसे फैक्ट जो सपोर्ट और रिबट करते हैं, क्या चीज़? इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय फैक्टिंग इशू और रेलिवेंट फैक्ट। दो तरह के फैक्ट रेलिवेंट हो गए। ऐसे फैक्ट जो कि इस्टेब्लिश करते हैं द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन, इस्टेब्लिश करते हैं आइडेंटिटी किस चीज़ की? एनीथिंग और एनी पर्सन, उसके आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करते हैं जो जिनकी आइडेंटिटी रेलिवेंट है। तीसरा फैक्ट, फैक्ट्स विच फिक्स द टाइम एंड प्लेस, जो कि टाइम और प्लेस को फिक्स करता है, बताता है हमें जिस वक्त वो फैक्टिंग इशू और रेलिवेंट फैक्ट हुए हैं। ऐसे फैक्ट्स विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम सच फैक्ट वॉज ट्रांजेक्टेड, जिनके द्वारा वो फैक्ट किया गया है, तो रिलेशन भी पार्टीज के जो शो करता है वो भी रेलिवेंट हो गए हैं। सो फैक्ट्स विच, ये सारे फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4,
फैक्ट 5, ये सारे फैक्ट रेलिवेंट होंगे। फैक्ट्स विच, ये सारे फैक्ट आर रेलिवेंट, ये कहाँ तक और कितने रेलिवेंट हैं? इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पज, जितने कि वो उस पर्पज के लिए जरूरी हैं, ये उतने ही रेलिवेंट होंगे।